बात उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट की। जैसे ही यहां कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया है, गांधी परिवार की पारिवारिक ये सीट रही है, तो ये चर्चा में आ गई। ये सीट यूपी में कांग्रेस के लिए वजूद की लड़ाई बन गई है। सवाल यह है कि क्या राहुल अपने माँ पिता राजीव गांधी, सोनिया गांधी की सीट को जीत पाएंगे? हमारे सहयोगी तनिष्क की रिपोर्ट। रायबरेली का यह घंटाघर यहाँ के राजनीतिक इतिहास का चश्मदीद है। 1952 में यहाँ के पहले चुनाव में फिरोज गांधी यहाँ से सांसद बने। आज़ादी के 72 साल में 66 साल यहाँ पे कांग्रेस का राज रहा और यहाँ से इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री चुनी गईं। इस बार उनके पोते राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अस्सी लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कभी यहाँ कांग्रेस का परचम लहराता था, लेकिन अब उसके पास एक ही सीट है, रायबरेली। इस सीट से कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जीतती रहीं, सोनिया गांधी जीतती रहीं और अब जिम्मेदारी है राहुल गांधी के कंधों पर। बहुत जोश है आप में। राहुल न सिर्फ इस सीट को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं, बल्कि यूपी में कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचाने का दारोमदार भी उनके कंधों पर ही है। 1952 के बाद से कांग्रेस यहां से सिर्फ 3 बार हारी है। साल 2004 से यहां सोनिया गांधी जीतती आईं, लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा जाना चुना। पार्टी ने राहुल पर भरोसा जताया है कि वो इस बार रायबरेली के किले पर परचम लहराएंगे। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहाँ के एमपी थे। जब मैं अमेठी का एमपी था, रायबरेली के लोग आए थे, आपको याद होगा, आईटीआई के लोग आए थे। आईटीआई को वाजपेयी जी की सरकार बंद कर रही थी। कहा कि देखिए, हमारी नौकरी का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। तो मैंने काफी उसमें हम लोग बहुत कोशिश की और उसको बचाया। रायबरेली को जीतने के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ लगातार लोगों से मिल रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। एक जमाने में आप इंदिरा जी की जवाबदेही लेते थे। राजीव गांधी जी आते थे, प्रधानमंत्री थे, आते थे, महिलाएं उनसे पूछती थी, अच्छा भैया आपने कहा था कि यहाँ पे आप नलका लगवाएंगे, ये नलका नहीं लगा है, ध्यान से सुन लो भैया, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, लेकिन तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम नलका नहीं लगाओ। ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा। और प्रधानमंत्री श्रद्धापूर्वक जनता की बात सुनते थे, उनकी डांट सुनते थे और कहते थे हाँ हम कर लेंगे, ये आपके 6 महीनों में हम करके दिखाएंगे। आज आदत बिगड़ गई है। आदत इतनी बिगड़ गई है कि मोदी जी से लेके छोटा से छोटा भाजपा का नेता आपके काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ सोचता है कि धर्म का नाम लो, भगवान का नाम लो और वोट मिल जाएगा। और ये आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे चलते चले गए हम तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि इस बार कांग्रेस से रायबरेली को भी छीन लिया जाए। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। ये पहले कांग्रेस में ही थे, 2018 में बीजेपी में आ गए। 2019 में सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। लेकिन हार का अंतर सिर्फ 1,67,178 वोट था। ये रायबरेली में कांग्रेस की जीत का सबसे कम अंतर था। 2024 में बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत लगा दी है। हर बड़ा नेता यहाँ पहुँच रहा है। अगर एक ही सीट जीतकर 400 पार का मतलब पूरा हो जाए तो वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। ये रायबरेली शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर रसूलपुर गांव है।
हमने यहाँ के लोगों से बात की, जानना चाहा कि उनके दिल में क्या है। कि राहुल गांधी यहाँ है तो आपके लिए सही है या फिर प्रियंका? ठीक है। अच्छा, हाँ मैं तो ठीक है। लेकिन प्रियंका गांधी की उम्मीद नहीं थी। अरे उन्होंने बहनी भाई तो वहीं। अच्छा हाँ दो जन में जहाँ जो को खड़ा हुआ। अच्छा वोट हम अच्छे दिया। फर्क है सोनिया गांधी करीन जब तक करीन। अच्छा अभी वही फिर करे तो फिर बढ़िया है। अच्छा बढ़िया से बढ़िया बनाई है तो सब जनता सबको वोट सबको दे। बार बार सबको जिता दिया था तो मने गरीबन का तो ऐसे सर परेशान की है। अच्छा बड़का छोटका सबको परेशान मतलब को कैसे कही। पहले से लगा हुआ है, जुड़ाव पूरा कांग्रेस परिवार से है, गांधी परिवार से विशेष तौर पर। और मान के चलो पूरा गांव तरफे रही कांग्रेस से परिवार में रही। अच्छा भाजपा की लहर चल रही है पूरे देश में एक तरीके से, इतनी ज्यादा सीटें हैं, इस बार तो उन्होंने 400 पार का नारा दे रखा है। उसका असर यहाँ पे नहीं होता क्या? राम मंदिर का, ट्रिपल तलाक का, इतने मुद्दे उठते हैं। तब तो 400 पार हैं। जब वही वोट डाल रहे हैं अपने हाथ, वोट तो हम डालम ना, वही 400 पार कैसे हो गए? पहले कैसे हो गए? कहाँ से लाए? राम तो पहले से आए रहा है, ये कहाँ लाए हैं? कहाँ राम? कोई इस गांव को राहुल गांधी नहीं, गांधी परिवार से लगाव है। अच्छा गांधी सर ने मैटर करता है जी ना? वो चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका जी हो, उस परिवार से इस गांव का लगाव है, गांधी परिवार से। इसलिए कि अभी तक रायबरेली में जो कुछ हुआ या हमारे गांव में जो कुछ हुआ वो सब गांधी परिवार की देन है। लाइट, बिजली और जो पंख ये सब आया तो कौन लाया पहले से? क्या बिल्कुल कांग्रेस लाई। जैसे हमारे यहाँ रेलवे कोच है, एम्स है, ये और बीच बने हैं हर एक क्रॉसिंग पर, ये सोनिया गांधी की देन है। शहर के दूसरे छोर पर डिडौली गांव है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं ये भी जानने की कोशिश की। पूरा भाजपा सपोर्टर है। उनका विकास जो है, विकास के ऊपर सारा गांव है। उन्होंने विकास कर रहे हैं पूरी दुनिया का, और यहाँ का भी विकास बहुत हो रहा है। कांग्रेस की नीतियाँ कुछ थी वो नहीं इस ग्राम सभा में समझ में आती थी। हिंदुत्व का मुद्दा हुआ, अन्य मुद्दे हुए, विकास का मुद्दा हुआ, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता था विकास कैसे हो रहा है। गढ़ जरूर था रायबरेली, तो हम लोग शुरू से जो है भाजपा में हैं और भाजपा में रहेंगे। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी जीतेगी? बीजेपी बिल्कुल जीतेगी सर। देखिए जहाँ पर आप बैठे हुए हो, ये टीन सेट आपके सामने आप देखो, इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। पूरा गांव हमारा अच्छा है। जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं राजकुमार सिंह, उनके माध्यम से, बीजेपी के सहयोग से पूरा अच्छा खासा, दिनेश प्रताप सिंह के सहयोग से पूरा बढ़िया गांव हमारा अच्छा है, विकसित है, विकासशील है। क्या लगता है आपको, बीजेपी या कांग्रेस यहाँ इस गाँव से? भैया हम मोदी के चाहिए थे। अच्छा मोदी के अलावा और को समझ में नहीं आवत। ऐसा क्यों? मोदी क्यों? अरे मोदी अच्छे हैं, मोदी बुजुर्ग आदमी हैं, वो सब समझते हैं। जौनी गुंडा लोग गुंडाई करा थी, उससे तो सच्चा माह में नहीं मोदी योगी से। मोदी आवे है, ठीक है, मोदी का वोट दे। और कमल तो ऐसे भी जब खिलता है तो बहुत अच्छा खिलता है, चाहे भले ही कीचड़ में रहता है, मगर जब खिलता है तो उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। तो उसी तरह मोदी और योगी जो किया है, राम मंदिर नहीं बनी थी अयोध्या में, जब से राम मंदिर बन गई उसी वजह से जनता और उनके ऊपर फिदा हो चुकी है कि मेरे हिंदू धर्म में राम मंदिर नहीं बनने पाती थी और राम मंदिर बन चुकी है मोदी योगी के राज में। और गरीब जनताओं के लिए इतनी सुविधाएं कर दिया, लाइट है, कॉलोनी है, पानी है, बिजली है, गैस है, और वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब जो दिए हैं किसकी? सब उन्हीं कृपा से। तो बीजेपी के तो और जो नेता कुर्सी पाते हैं आज पाए कल भूल गए। 20 मई को रायबरेली की जनता वोट करेगी। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। देखना यह है कि इस बार जनता ने क्या सोच रखा है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। भाजपा ने अपना अटैक किया बोलते हुए कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए। अब ये राहुल गांधी के लिए एक अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि 2019 में रायबरेली उत्तर प्रदेश से इकलौती सीट थी जो कांग्रेस जीत पाई। भाजपा लेकिन अब अपनी किताब का हर दांव पेच खेलेगी ताकि वो कांग्रेस को इस चुनावी जंग में हरा सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ नरेंद्र सिंह और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी।